जहाँ तकसीम ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि कैस के माँ बाप इस बड़े से घर में अकेले रह जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ मजीद अपनी बीवी बच्चों को लेकर जा चुका है, बल्कि हमीद भी अपनी बीवी समेत लड़ झगड़ कर अलहदा होने का फैसला कर चुका है। और रह गई बात कैस की, तो वो अपने माँ बाप के लिए तड़प रहा है। लैला से कहता है कि कम से कम तुम अपने माँ बाप से मिल लेती हो, अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हो, तुम्हें कोई मसला नहीं। मैं तो तरस गया हूँ अपनों की आवाज़ सुनने के लिए। इसे पता ही नहीं कि इसके घर में क्या चल रहा है। वहीं लैला परेशान जब इसकी अम्मी इसके घर आती हैं इसे मिलने और कैस का रवैया देखती हैं तो गुस्सा आता है इन्हें। कैस किस बात पे नाराज़ है? लैला अपनी माँ से कहती है कैस के घर वालों ने इसे अकेला कर दिया, इसीलिए परेशान है थोड़ा। और अब लैला ही कोशिश करेगी कि वो कैस के माँ बाप को मना कर अपने साथ अपने घर ले आ सके। वहीं दूसरी तरफ राशिदा ने मजीद के साथ जो बात की, जिसके बाद मजीद ने भी घर और बिजनेस से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर अब्बा जी के पास आता है कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेकर हैदराबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकता। हमीद अगर अपने बेटे ज़िशान को यहाँ लाना चाहता है तो शौक से ले आए। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं, सिद्रा और मारिया आगे होकर दादा दादी से मिलते हैं और ये लोग घर से चले जाते हैं। अपने बेटे के इस तरह जाने के बाद माँ रोती है कि मैं इन्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि मजीद वाकई अपनी बच्चियों की वजह से परेशान था। लेकिन इन्हें उम्मीद नहीं थी कि मजीद के जाते ही निग्गत भी इन्हें आंखें दिखाना शुरू कर देगी। घर का काम तो वो वैसे ही हाथ नहीं लगाती थी और अब तो राशिदा के जाने के बाद वो भी पर तोल रही है घर से निकलने के लिए। वो अपने ससुर से लड़ती है, सास को बातें सुनाती है, पैसा कमाए मेरा शोहर और कब्जा करे आप, ये सिखाते हैं आपकी नमाजें और रोज़े आपको। हमीद और इनकी बीवी की ज़ुबानें खुलते देख रफ़ीक साहब गुस्से में चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हें भी अपनी जायदाद और घर से बेदखल करता हूँ। निग्गत तो रोती है इन लोगों पर कि मुझे वो पैसा चाहिए जिस पर आप लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन जब रफ़ीक साहब इन लोगों को इस घर से जाने का कह देते हैं तो हमीद अपने बच्चों और अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। अपनी माँ को मिलकर जाता है क्योंकि बाप से तो नाराज़ है। इन लोगों के जाने के बाद दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले रह चुके हैं। रफ़ीक साहब अपनी बेगम को चुप करवाते हैं, इसे तसल्ली देते हैं कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत फिक्र करो, मत रो। वो अपनी बीवी को तो तसल्ली दे रहे हैं लेकिन खुद अकेले में रोते हैं। मैं तो जानता ही नहीं था कि मेरी तरबियत की जड़ें इतनी कमज़ोर होंगी कि ज़रा सी आंधी चलने पर ज़मीन बोस हो जाएंगी। हम चौंका दोनों मियाँ बीवी इस घर में अकेले हैं, इसलिए कैस को जब पता चलेगा कि इसके दोनों भाई घर छोड़कर जा चुके हैं तो परेशानी में लैला के साथ पहुंच जाएगा अपने माँ बाप के पास इन्हें मनाने के लिए। लैला अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ेगी, इनके सामने मिन्नतें करेगी कि आप हमारे साथ हमारे घर आ जाएं। ये दोनों चाहेंगे कि कैस अपनी बीवी के साथ वापस आ जाए इस घर में, क्योंकि बाकी तो सब चले गए। लेकिन कैस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इसे अंदाज़ा है अगर वो लैला के साथ वापस आ गया तो भाइयों की नज़रों में मुजरिम बन जाएगा कि हम लोगों के घर से निकलने की देर थी, कैस और इसकी बीवी ने कब्ज़ा कर लिया। मैं तो कहती हूँ कैस की माँ बाप को एक बार उनकी बेटी नुदरत अपने घर ले जाए, कुछ देर इनको अपने साथ रखे। बेटी को भी तो अंदाज़ा हो कि ससुराल वालों को बातें सुनानी और अपने घर वालों की बातें सुनने में क्या फ़र्क होता है।